अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा खूबसूरत प्लान है स्टेट ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जो कि मॉर्टगेज प्रोटेक्शन पॉलिसी के नाम से है। अगर इसको टेबल के तौर पे कहें तो 22 और 23 नंबर टेबल बनता है। इस प्लान के तहत आप देखिएगा कि ये एक वह प्लान है कि जो कि आपके मॉर्टगेज को कवर करता है। अच्छा, इसमें मॉर्टगेज पॉलिसी प्रोटेक्शन पॉलिसी में क्या क्या साइलेंट फीचर्स आप पहले समझ ले। थोड़ा सा ट्रिकी प्लान है, इसको अंडरस्टैंड करना एज कम्पेयर टू दूसरों प्लान से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिसलिए होता क्या है, सम ऐसे होता है कि एक स्पेशलाइज प्लान स्केल ने बनाया जो कि ग्रुप की सूरत में भी लिया जा सकता है, इंडिविजुअल भी लिया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 पे इसमें सम इंश्योर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग टर्म पे जाती है, क्योंकि ये जब लिया जाता है, कभी आप गौर करें तो जब किसी ने लोन लेना होता है बैंक से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं परचेज करना होता है, तो बैंक वाले उससे इंश्योरेंस मांगते हैं कि आपने 2 करोड़ लोन ले लिया है, हमें तो मॉर्टगेज इंश्योरेंस करवा के दें। तो वो फिर आपको ये मॉर्टगेज इंश्योरेंस, वो उनकी मजबूरी होती है ये मॉर्टगेज इंश्योरेंस करानी। लेकिन शायद उस वक्त भी हम इसको नहीं समझते, लेकिन हम शायद हाथ से गवा बैठते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, तो हमारा एजेंट अगर सही तरीके से इसको बता नहीं पाता या ऑर्गेनाइजर, तो फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं, वहां पे मॉर्टगेज प्लान ले लेते हैं। मॉर्टगेज प्लान बड़ा ये खूबसूरत प्लान है। इसमें लोन के अगेंस्ट जो मॉर्टगेजेस होती हैं, तो ये आपको मॉडर्न लाइफ में आपको पता है कि लोनिंग लोग लेते हैं, घर बना लेते हैं, घर परचेज कर लेते हैं, फैक्ट्री लेते हैं, फैक्ट्री में जो उसके लिए बड़े बड़े लोन लिए जाते हैं। ये मॉडर्न एज में बहुत बड़ा सिलसिला चलता है, ठीक है जी। और ये पॉलिसी जो है, ये अप्रोक्सीमेटली पूरी की पूरा कवरेज जो है ना, आउटस्टैंडिंग जो आपका लोन होता है ना, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का लोन है तो पूरे का वो कवर करेगी। जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होता है उसकी कवरेज पूरी करती है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर करोड़ है तो करोड़, अगर कम होते होते वो 60 लाख रह के 60 लाख की भी कवरेज रहेगी उसकी। अच्छा, अब ये कि ये एक तो ये डेटर्स होता है जो लोन ले रहा होता है, जो बैंक से ले रहा होता है, उसे हम डेटर कहते हैं। और उसको एक सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी होती है कि खुदा ना खास्ता उसने लोन लिया है अपने घर बनाने के लिए, 1 करोड़ रुपया लिया है, तो उसकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, लोन उसने लिया है, तो क्रेडिटर जो होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं, जो कर्ज लेने वाले मतलब के जिन्होंने आपको कर्ज दिया है, वो फिर फौरी तौर पर रश करते हैं आपको सक्सेसर के पास, उसकी मिसेज के पास, या उसके जो भी उसने सक्सेसर बनाया, लीगल हायर जो है वो उसको के पास जो करते हैं, रश करते हैं, उनके डोर पे जाते हैं, लो जी हमारा पेमेंट वापस करो। लेकिन जब अगर उसने ये पॉलिसी ली होगी तो उसकी जो सक्सेसर होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो सीधा सीधा स्टेट लैब की तरफ ये रुख चला जाएगा, और जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा वो सारा का सारा स्टेट लैब पे करेगी उनका। अच्छा, अगर पॉलिसी होल्डर डेथ हो जाता है, पहले साल में डेथ होता है, 1 करोड़ रुपया लिया फॉर एग्जाम्पल उसने, तो पहले साल में डेथ होगी तो पूरे का पूरा करोड़ रुपया स्टेट लैब उसको पे करेगी। ओके, अगर डेथ सब्सिक्वेंट ईयर में होती है, आगे चल के होती है, तो फिर हम उसका रिड्यूस्ड जो है ना सम इंश्योर्ड जो है ना, वो उसको पे करते हैं। जैसे लोन कम होता जाता है, इसी तरीके से एक शेड्यूल बना होता है, वो हम उसको उसी के मुताबिक पे करते हैं। अच्छा, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, ये विद प्रॉफिट नहीं होता, जस्ट एक टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मजीद देखें, मिनिमम एज इसमें 20 ईयर है, मैक्सिमम एज में आप जाएं तो आप 60 ईयर्स तक ये जा सकते हैं। ओके, अवेलेबल टर्म इसमें 5 साल है, 8 साल है, 10 साल, 15, 20 साल, ये इसकी अवेलेबल टर्म होती है। और लोन भी मोस्टली इन टर्म्स के ऊपर लेता है, कोई 5 साल के ले लेता है, कोई 10 साल के ले लेता है। ये लोन अवेलेबल टर्म है, जिस टर्म पे वो लोन लेता है, जितनी टर्म पे लेता है उसी टर्म पे हम उसको इंश्योर करते हैं। अच्छा, इसमें एक ज़हन रखिएगा, अगर 5 साल टर्म उस लेना चाहता है तो फिर एक ही सिंगल पेमेंट उसको करना पड़ेगी पूरे 5 साल की। अच्छा, इसमें दो मैंने टेबल 22 और बाय टेबल 23 बोला आपको। एक टेबल में हम कहते हैं कि एनुअल प्रीमियम है, दूसरे में हम सिंगल प्रीमियम का नाम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ अदर टर्म्स होती हैं, 8 है, 10 है, 15, 20 है, तो फिर दोनों ऑप्शन मौजूद होती हैं
कि वो चाहे सिंगल प्रीमियम ले ले या एनुअल टर्म पे ऊपर ले ले, दोनों ऑप्शन उसके पास मौजूद है। ओके, अच्छा, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है कि प्रीमियम पेइंग टर्म 2/3 होती है ऑफ द पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, आपने 10 साल की पॉलिसी ली तो 2/3 का मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, कितना 6 हो गया। आपको सिर्फ ये प्रीमियम 6 साल पे करना है। सेम इसी तरीके से 12 को 2 पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 3 करें, तो आपको 8 साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। पूरी टर्म्स का प्रीमियम पे करना नहीं पड़ता। डेथ रिस्क कवरेज क्या है? फुल टर्म ऑफ द पॉलिसी, पूरी पॉलिसी जब तक उसकी लोन खत्म नहीं होता तो उसका कवरेज होता रहता है, उसका कवरेज खत्म नहीं होता और उससे रिड्यूसिंग वे में जाता है। सप्लीमेंट्री इसमें नहीं लगते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। और मोड ऑफ पेमेंट इसकी ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी, मंथली है, लेकिन सब्जेक्ट टू इसका प्रीमियम 150 से कम नहीं होना चाहिए, फिर हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप में सूरत में ये प्लान इतना होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब मैं इसकी एक बना के दिखा रहा हूं आपको, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं सीधा सीधा। अच्छा, आप देखो इसके साथ कैलकुलेशन पे 40 साल उसने एज है, 10 साल की उसने टर्म ली है, 10 साल के लिए उसने लोन ले लिया है। कितना लोन लिया है? 10 लाख एग्जांपल है, उसने लोन ले लिया है, ठीक है। अब 10 लाख लोन उसने लिया है, तो अगर सिंगल प्रीमियम वो पे करेगा, उसका रेट है 5 रुपए 75 पैसे। मैंने नीचे टेबल भी साथ लगा दी, वो दिखाता हूँ आपको। इसमें रिबेट निकाल के 5.25 पे रेट है। अगर उस इकट्ठे पे करेगा तो 30 रुपए रेट है उसका। तो आप देखें, तो अगर साल का प्रीमियम सिर्फ 5350 यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे अगर देखें तो आपका 30,750 रुपए प्रीमियम बनता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका प्रीमियम बनता है, और प्रीमियम आपको सिर्फ 6 साल के लिए पे करना होता है। सिर्फ कितने? 6 साल में लिखा हुआ प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल है। तो ये आप देखो, यहाँ पे मैं आप टेबल दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये टेबल है 5 साल का, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, नजर आ रहा है आपको, टर्म पॉलिसी 5 साल। इसमें आपको सिर्फ एक ही सिंगल प्रीमियम उन्होंने दिया हुआ है। ओके, और सिंगल प्रीमियम है, आप देखो इसका रेट जो है, जो भी यहाँ पे आएगा 40 साल का रेट, वो सिंगल प्रीमियम पे हो जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ डेथ, ये पेबल डेथ है। पहले साल अगर उसकी 10 लाख का पूरा 10 लाख मिलेगा, क्योंकि लोन कम होता जाएगा, तो इस तरीके से ये प्रीमियम का जो उसका डेथ का जो है ना, वो सम एश्योर्ड, वो इस तरीके से पेबल कम होती जाएगी। इस तरीके से रेशो के साथ वो नीचे उसको कम होती है, क्योंकि लोन कम होता जाएगा, क्योंकि प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली हमने उसका 5 साल का प्रीमियम कम से कम लिया है। अब मैंने यहाँ पे आपको 8 साल के लिए बताया। 8 साल में अगर जाते हैं तो इसका दोनों सूरतों में देखें, इसको सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम 5 साल सिर्फ पे करेगा। दोनों ऑप्शन लिखिए, सिंगल प्रीमियम भी है, एनुअल प्रीमियम भी है, और इसको टर्म भी 8 साल के लिए है, तो 8 साल का इस तरीके से उसको रेशियो कम होती है, इस तरीके से लोन कम होगा, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन भी कम होगी। अब मैंने आपको 10 साल का बताया था, ये देखें 10 साल में 40 साल का अगर लें तो ये 31.15 रेट आ रहा है, और ये 5.76 रेट आ रहा है इसका, ठीक है जी। और इसमें भी हमने सिर्फ लिखा हुआ है एनुअल प्रीमियम पेमेंट 6 ईयर, सिर्फ 6 साल के लिए पे करना है आपने, और 10 साल तक आपकी कवरेज है। प्रीमियम 6 साल और कवरेज 10 साल, और इसी तरीके से बढ़ते कम होते होते ये देखें कवरेज ऑटोमेटिकली कवरेज जो है ना होती है, क्योंकि 10 साल के बाद उसका अगर लोन भी है तो लोन भी कितना रह जाएगा, वही उतना ही रह जाएगा जितना आपको सम एश्योर्ड आपको कवर की होगी हमें, ठीक है। 10 लाख है तो एंड पे 1 लाख रह जाएगा, उसको 1 लाख का भी कवरेज हम उसको देंगे। आगे 12 साल का जो है ना 8 साल के लिए पे करना है, ठीक है जी, और आगे 15 साल का उसने सिर्फ 10 साल के लिए पे करना है। और इधर अगर आए तो आप देखें तो 20 साल का उसको भी ये सिर्फ 12 साल पे करना है, और साथ में ये 20 साल के लिए उसकी कवरेज होती है। तो ये आपके लिए बड़ा खूबसूरत प्लान है जो कि आपको बताया जा रहा है। होप द बेस्ट, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेंगे